काम और मोक्ष देने वाले भगवान विष्णु की आराधना करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा कि सतयुग में धर्म के 4 पाद होते हैं, जिन्हें सत्य, ज्ञान, दया और तप कहा जाता है। इस युग के अंत में अत्यंत प्रतापी राक्षसों का नाश किया गया। त्रेता युग में धर्म के 3 पाद रह जाते हैं, सत्य, दान और दया। इस समय मनुष्य युद्ध करते थे और संपूर्ण संसार क्षत्रिय कर्मों से परिपूर्ण होता था। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष होती थी। द्वापर युग में धर्म 2 पादों वाला हो गया और कलयुग में धर्म 1 पाद वाला रहा। इस युग में भगवान विष्णु ने व्यास के रूप में शरीर धारण किया और वेदों का विभाजन करके अपने शिष्यों को पढ़ाया। उन्होंने ऋग्वेद पेल को पढ़ाया, जैमिनी को सामवेद पढ़ाया और सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया तथा महामुनि को यजुर्वेद पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने वंशपायन के साथ 18 पुराणों का अध्ययन कराया। इन सब पुराणों के 5 लक्षण हैं। इनमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरों का वर्णन और अनेक वंशों के चरित्र होते हैं। द्वापर युग के अंत में भूमि के बहुत भारी भार को भगवान हरि ने दूर किया था। जब धर्म का केवल एक ही पाद यहां स्थिर रहा था, उस समय भगवान अक्षत ने कृष्णावतार धारण किया। उस समय मनुष्यों के आचार बहुत दूषित हो गए। इस युग में दया नहीं रहती और सत, रज और तम वे गुण सभी काल से संप्रेषित होकर आस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस समय सत्व की अधिकता रहती है और मन, बुद्धि, इंद्रियां उसी प्रकार की होती है, उस समय कृतयुग जानना चाहिए। मनुष्य उस समय ज्ञान तथा तपस्या में रत रहा करते हैं। जिस समय देहधारिक रतिकाम्य कर्मों में भक्ति वश में हुआ करती है, उस समय त्रेता युग होता है। हे शौनक, इसे रजोगुण की उत्पत्ति का वैभव ही समझो। जिस समय लोभ, असंतोष, मान, दंभ, मत्सर और केवल कामना से युक्त कर्म होते हैं, उसे द्वापर युग समझो। इससे रजोगुण और तमोगुण की ही प्रबलता रहती है। जिस समय सदा मिथ्या, तंद्रा, निंद्रा और हिंसा आदि के साधन होते हैं तथा शोक, मोह, भय, दैन्य हुआ करते हैं, वह कलयुग कहा गया है। जनपद दस्युओं के द्वारा आक्रांत होते हैं और वेद पाखंड के द्वारा दूषित हो जाते हैं। यह सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में राजागण प्रजाजनों में शिक्षा की याचना करते हैं और ये सभी शिशन तथा उदर की पूर्ति में ही परायण रहने वाले होते हैं। ब्रह्मचारी, व्रत रहित, शौचाविहीन भिक्षु और कुटुंबी होंगे। जो तपस्वी नामधारी पुरुष होंगे, वे ग्रामों के अंदर निवास करने वाले हो जाएंगे। संन्यास धारण करने वाले लोग महान धन के लालची हो जाएंगे। साधुगण वे कहलाएंगे जिसके शरीर का आकार छोटा होगा। अधिक आहार करने वाले और चोरी करने वाले होंगे। भृत्य अपने स्वामियों को त्याग दिया करेंगे। तापसगण अपने व्रतों को छोड़ दिया करेंगे। शूद्र लोग दान ग्रहण किया करेंगे। वैश्य लोग तपस्या में परायण होंगे। सभी मनुष्य उद्वेग से युक्त रहेंगे और सारी प्रजा पिशाचों के तुल्य हो जाएगी। अन्याय के भोजन के द्वारा लोग अग्नि देवता और अतिथियों का पूजन करेंगे। जब कलियुग प्राप्त होगा तो पितृगण को कोई भी उदक क्रिया नहीं करेगा। हे शौनक, कलयुग में सभी मनुष्य स्त्रियों में ही परायण और शूद्र प्राय हो जाएंगे। लोगों के संतान अत्यधिक होगी और वे सब भाग्यहीन हुआ करेंगे। स्त्रियां ऐसी अभागिनी होंगी कि अपने सिरों के खुजलाने में तत्पर रहेंगी और भर्तसित होकर बड़ों की आज्ञा का खंडन किया करेगी। लोगों में पाखंड इतना अधिक हो जाएगा कि उसमें अपहृत होकर वे मनुष्य विष्णु का पूजन भी नहीं किया करेंगे। हे विप्रगण, इन दोनों से दूषित कलियुग में एक ही महान गुण होता है और वह यह है कि केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से ही इस कलियुग में कहा बंधन का त्याग हो जाता है। सतयुग में यज्ञादि के द्वारा, त्रेता में जपादि के द्वारा तथा द्वापर में परिचर्या के द्वारा जो पुण्य फल होता है, वह पूरा फल
इस कलयुग में केवल भगवान श्री हरि के नाम संकीर्तन से हो जाता है। हे शौनक, इसीलिए भगवान हरि का नित्य ही ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। अष्टदश अध्याय। इसके बाद गरुड़ जी ने पूछा, भगवन, आप नैमित्तिक प्रलय के विषय में मुझे बताइए। प्रभु ने उनके प्रश्न के उत्तर में कहा, 1000 वर्ष समाप्त होने पर नैमित्तिक लय होती है और कल्प के अंत में 100 वर्ष तक पानी नहीं बरसता। इसके बाद रौद्र रूप वाले 7 सूर्य उदय होते हैं। वे सूर्य सारा जल पी लेते हैं और सारी धरती सूख जाती है। भगवान विष्णु ही रुद्र होकर संसार को जलाते हैं, अर्थात पहले मैं 3 लोकों का दाह करता हूं और फिर प्रमुख बादलों का सृजन करता हूं। जब सारा चराचर एक हो जाता है और स्थावर जंगम नष्ट हो जाता है, तो मैं अनंत आसन पर सो जाता हूं। 1000 वर्ष सोने के बाद फिर इस जगत का सृजन करता हूं। उसके उपरांत 100 वर्ष पूरे होने पर सारे संसार का संहार करने के बाद मैं ब्रह्मांड में विलीन होकर योग बल से मुक्त हो जाता हूं। इसके बाद 100 वर्ष तक बरसते हुए मेघों में मैं ही विद्यमान रहता हूं। जल में निमग्न हो जाने पर लगनपति का अणु भिन्न हो जाता है और फिर ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर स्पष्ट पति का अणु भिन्न हो जाता है। इस तरह से यह भूमि जल में लीन हो जाती है, जल तेज में लय हो जाता है और तेज वायु में लय हो जाता है। वायु आकाश में और आकाश भूतादि में प्रवेश कर जाता है, फिर भूतादि महान में और महान प्रकृति पुरुष में लय हो जाता है। इसी तरह व्यक्त अव्यक्त क्रम में चराचर व्यक्त अव्यक्त होता है। व्यक्त अव्यक्त भाव से नारायण संपूर्ण सृष्टि में प्रतिभासित होते हैं। भगवान नारायण ही अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का भार हरण करते हैं। इनके स्वरूप को अनादि अनंत और अविकल्प कहा गया है। वे ही तत्व हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह उनके समान ही हो जाएं। भगवान नारायण स्वयं शांति से अथवा अपनी ही योग माया से रूप अरूप होते रहते हैं। उनके अवतार से भक्तजन प्रसन्न होते हैं और दुष्टों को भय लगा रहता है। जब वे सृष्टि की कामना करते हैं तो ब्रह्मा को सृष्टि रचना का आदेश देते हैं और जब संहार की इच्छा होती है तब रूप धारण करके प्रलय करते हैं। नारायण वासुदेव चिरंतन परमात्मा परब्रह्म और इस जगत के जन्म और विलय के करने वाले हैं। वही सब व्यक्त और अव्यक्त हैं और वही काल रूप में विद्यमान रहते हैं। विष्णु व्यक्त स्वरूप हैं तथा अव्यक्त स्वरूप पुरुष तथा काल होता है। अतः तुम बालक की भांति क्रीड़ा करने वाले समस्त चेष्टाओं को सुनो। भगवान पुरुषोत्तम आदि और अंत से रहित और अनंत स्वरूप वाले हैं। उनसे अव्यक्त और उससे आत्मा भी उत्पन्न होती है। उन्होंने ही बुद्धि, आकाश, पवन, तेज, जल और भूमि का सृजन किया। भगवान स्वयं ही नारायण से रुद्र, हिरण्य, अंड और उसके मध्य में विराजमान रहते हैं। प्रभु पहले ऋषि के लिए शरीर ग्रहण करते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा की रजोगुण की अधिक मात्रा लेकर देह शरीर ग्रहण करते हैं। तदुपरांत चर एवं अचर जगत का सृजन किया जाता है। ये ही ब्रह्मांड के समस्त अंतर जगत को, जिसमें देव मनुष्य असुर सभी हैं, रचते हैं। विष्णु आत्मा को तथा पालन करने के योग्य जो भी है उसका पालन करते हैं। फिर अंत में हरि ही स्वयं संहति होकर इस जगत का संहार किया करते हैं। प्रभु ब्रह्मा का रूप धारण करके सृजन करते हैं। हरि स्वयं ही विष्णु के रूप में इस जगत का पालन करते हैं और कल्प के अंत में वही प्रभु रुद्र रूप होकर संपूर्ण जगत का विनाश करते हैं। विष्णु ने ही सृष्टि के समय इस पृथ्वी को जल के मध्य गई हुई जानकर वाराह रूप धारण कर अपनी दाढ़ से इसका उद्धार किया था। अब हम वेदादि के सर्ग को संक्षेप में कहेंगे।
तुम इसको सुनो। यह सबके महत्व का सर्ग है, जो ब्रह्मा का विरूप होता है। दूसरा पंच तन्मात्राओं का सर्ग होता है, जो कि भूत सर्ग कहा गया है। तीसरा ऐन्द्रियक, जिसे वैकारिक सर्ग कहा गया है। इस प्रकार से बुद्धिपूर्वक प्राकृत सर्ग संभूत हुआ है। फिर चतुर्थ मुख्य सर्ग होता है, जो मुख्य स्थावर कहे गए हैं। मुख्य स्थावर चतुर्थ सर्ग में आते हैं और तिर्यक स्रोत को तिर्यक योग्य सर्ग कहा जाता है। उससे ऊर्ध्व स्रोतों में छठवां सर्ग नाम से पुकारा जाता है। सातवां मानुष तथा आठवां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामस होता है। इस तरह ये 5 वैकृत सर्ग होते हैं। 3 प्राकृत सर्ग